हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS। पाइथन फंडामेंटल की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे वर्क करना सीखेंगे। इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कोई गिवन 3 नंबर्स में से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बिगेस्ट नंबर है, वो कैसे फाइंड करते हैं उसका प्रोग्राम हम पाइथन में बनाकर देखेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इवन और ऑड नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम बताया था। आई होप आपने मेरा वो वीडियो देख लिया होगा। और इफ़ और एल्स से रिलेटेड थ्योरेटिकल वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इस प्रोग्राम को देखने से पहले आप उसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझने के लिए उस वीडियो को भी देख लें। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले मुझे पाइथन आइडियली मैं ओपन कर लूँगा। तो पाइथन आइडियली को आप स्टार्ट ऑप्शन पर जा कर के सर्च करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, तो मैं पाइथन आइडियली को इसी शॉर्टकट मेथड से यूज़ कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया, पाइथन आइडियली मेरी स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। अब मुझे इसके स्क्रिप्ट मोड पर वर्क करना है, तो मैं यहाँ से एक नई फाइल चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इस नई फाइल में मैं एक कमेंट यहाँ पर सबसे पहले लिख रहा हूँ, कमेंट स्टेटमेंट मैंने बताया है कि आपको ये इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर लिए जाते हैं। ये बेसिकली प्रोग्राम को समझाने के लिए या प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम टू find the biggest number in given 3 numbers। ओके, तो कोई 3 नंबर आपके पास हैं और उन 3 नंबर्स में से आपको सबसे बड़ा नंबर पता करना है कि कौन सा है। इसके लिए आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहले यूजर से आपको 3 नंबर्स इनपुट करवाने पड़ेंगे। तो ठीक, तो 3 वेरिएबल मैंने लेता हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया मैंने ए, और इसके अंदर इनपुट करवा दिया पहला नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, यहाँ पर INT मेथड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो इनपुट जो फंक्शन होता है आपका वो कैसे लेता है, एज ए स्ट्रिंग लेता है वैल्यूज़ को। तो मुझे स्टोर करनी है इंटीजर के फॉर्म में, तो ये INT मेथड जो है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा। इसलिए मैंने इनपुट मेथड के साथ यहाँ पर INT मेथड का यूज़ किया। Okay, now second number b equal to int input, enter the second number। okay, similarly c थर्ड नंबर को इनपुट कर लेते हैं। enter the थर्ड नंबर। ओके, तो तीनों नंबर मैंने इनपुट कर लिए हैं। अब इन पे कंडीशंस लगानी है। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो मैं यूज़ करूँगा कौन सा स्टेटमेंट, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा पाइथन के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहली कंडीशन लगाता हूँ इफ़ की मदद से। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने ये यूज़ करी यहाँ पर, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए नंबर बी से बड़ा है, एंड यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक है, एंड देन फिर कॉलन। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, दोनों कंडीशन ट्रू है कि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो एंड कंडीशन क्या होती है, एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जो दोनों कंडीशंस ट्रू होने पर वर्क करता है। तो इसके लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी इफ कंडीशन क्या होगी यहाँ पर ट्रू होगी। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी भी ट्रू होना चाहिए और ए इज़ ग्रेटर देन सी भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये इफ़ कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो आप लिख देंगे प्रिंट, इसी के अंदर इफ़ की बॉडी के अंदर आप स्टेटमेंट लिख देंगे प्रिंट द नंबर comma a comma is the biggest
नंबर अमंग किन किन में है, ए कॉमा बी कॉमा एंड सी। ओके, तो इन तीनों में कौन सा बड़ा है, आपका ए जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा इस ढंग से। तो वो ए और बाकी तो ये कांस्टेंट स्ट्रिंग को तो एज इट इज प्रिंट करेगा, और ए बी सी जहाँ पर मैंने वेरिएबल का नेम लिखा है वहाँ पर वो जो भी वैल्यू आप देंगे उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे आगे। तो ये कंडीशन पूरी हो गई आपकी कि अगर ए जो है बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ऑब्वियसली ए जो है बिगेस्ट नंबर होगा। ठीक है, और अदरवाइज इसके बाद मैं इफ़ स्टेटमेंट से इसकी बॉडी से बाहर आ जाता हूँ और मैंने कंट्रोलर को फर्स्ट पे ले आया मैं। ठीक है, अभी कंट्रोलर इसकी बॉडी के अंदर था तो ये आइडेंटिफिकेशन को शो कर रहा था, ये आइडेंटिफिकेशन शो कर रहा था कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट इफ़ की बॉडी के अंदर है। अब मैं इससे बाहर आ चुका हूँ तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा सेकंड केस इसका एल इफ़ कंडीशन, एल इफ़ कंडीशन। और एल इफ़ के अंदर मैं दूसरी कंडीशन यूज़ करता हूँ कि बी इज़ ग्रेटर देन ए, अगर बी जो है वो ए से बड़ा है एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक है, कॉलन। तो अगर सेकंड केस में क्या है कि बी अगर ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे यही टाइप करना है यहाँ, और यहाँ पर बस केवल हो जाएगा द नंबर बी इज़ बिगेस्ट नंबर अमंग ए बी सी। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड केस। ऑब्वियसली अगर इससे भी बाहर निकल आइए, इसकी बॉडी से भी बाहर आ गया, एल इफ़ की बॉडी से भी बाहर आ गई। ठीक है, अब थर्ड केस में ऑब्वियसली अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब सी जो है नंबर आपका सबसे बड़ा होगा। तो सीधे सीधे यहाँ पर मैं एल्स केस लगा दूंगा, एल्स स्टेटमेंट लगा दूंगा। और एल्स स्टेटमेंट में हमेशा ध्यान रखिएगा, एल्स स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन नहीं लगती है। ठीक है, तो एल्स में मैं सीधे लिख दूंगा, इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर फिर से प्रिंट कर देता हूँ और आएगा आपका द नंबर सी इज़ द बिगेस्ट नंबर अमंग ए बी सी। ओके, तो इस ढंग से ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम बन गया है, जो आपसे 3 नंबर पहले यूज़ ले रहा है, इनपुट के फॉर्म में ले रहा है, और उसके बाद कंडीशंस चेक कर रहा है अलग अलग। तो पहली कंडीशन में वो चेक कर रहा है कि ए जो है वो आपका बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो ऑब्वियसली ए को सबसे बड़ा नंबर बता दे रहा है। सेकंड केस में अगर ये ट्रू नहीं होती है तो इस केस में आएगा। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो हमने आपका सिलेक्शन वाला प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि फ्लो कैसे आप चल रहा है, कंट्रोलर कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले कंट्रोलर ने फर्स्ट स्टेटमेंट पे गया, फिर कंट्रोलर सेकंड स्टेटमेंट पे गया, फिर कंट्रोलर थर्ड स्टेटमेंट पे गया, फिर फोर्थ स्टेटमेंट को उसको क्या मिल गया, यहाँ पर सिलेक्शन मिल गया। अब वो फोर्थ स्टेटमेंट पे वो डिपेंड करेगा कि कौन सी कंडीशंस क्या हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं। ठीक है, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होंगे। अगर एल इफ वाला कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, आपका सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर एल ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती हैं ऊपर की तो आपका एल्स की जो आपकी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। तो इस ढंग से ये काम करता है इफ़ एल इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप इसको रन कर सेव कर लेते हैं। पहले डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, लार्जेस्ट नंबर नाम से ही सेव कर लेता हूँ। ठीक है, एंड .py आप एक्सटेंशन यहाँ पर यूज़ कर भी सकते हैं, और नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर उसको ऑलरेडी एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देगा। ओके, सेव इट, नाउ रन इट। एंटर फर्स्ट नंबर, आपने फर्स्ट नंबर इनपुट कर दिया सपोज 10, सेकंड नंबर आपने कर दिया 20 एंड थर्ड नंबर आपने इनपुट कर दिया 30। तो आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया द नंबर 30 इज़ द बिगेस्ट नंबर अमंग 10, 20 एंड 30। 10, 20, 30 में से कौन सा है सबसे बड़ा नंबर, 30। ओके, इस तरह से आपका ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। आप जो भी नंबर डालेंगे अकॉर्डिंग टू यूज़र कोई भी नंबर इसमें इनपुट कराए, सपोज वो इस केस में आपका इसमें 45 इंटर कर रहा है, इसमें 12 इंटर कर रहा है, और इसमें 56 की बजाय हम यहाँ पर 4 इंटर कर लेते हैं, तो आपका बता देगा कि 45 इज़ द बिगेस्ट नंबर अमंग 45, 12 एंड 4। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, इसी प्रोग्राम को आप
नेस्टेड इफ मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको नेस्टेड इफ का थ्योरेटिकल पार्ट भी उसी वीडियो में समझाया हुआ है कि कैसे नेस्टेड इफ काम करता है, कि एक इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज़ करना, उसी को बोलते हैं नेस्टिंग। ठीक है, तो वो कैसे बनता है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, इस इमेज में वो प्रोग्राम, यही प्रोग्राम आपका नेस्टेड इफ की मदद से बनाया हुआ है। तो इस प्रोग्राम को आप खुद ट्राई करिएगा, देखिएगा कि बना करके कि कैसे ये पाइथन में वर्क करता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी टेक्निक से बन सकता है, ये फिक्स नहीं होता है कि ये प्रोग्राम आपका इफ एल्स से बनेगा या इफ एलिफ से बनेगा, क्योंकि प्रोग्राम का लॉजिक है, अलग अलग तरीके से कोई भी प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन आउटपुट क्या आना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए। जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रोग्राम जो आप फिगर में देख रहे हैं, ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम, ये दोनों ही प्रोग्राम आपको क्या बताएंगे कि कोई 3 नंबर्स में से बिगेस्ट नंबर आपको फाइंड करके बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग लॉजिक का यूज़ करके आप प्रोग्राम्स सेम प्रोग्राम को अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। ठीक, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी को भी आप कमेंट पर लिख के मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रोग्राम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।